वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट कोड 924 डाटा एंट्री ऑपरेटर पार्ट 4 और ये इस पेपर का लास्ट पार्ट रहेगा। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, जिसमें से हम 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 30 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं आंसर बताऊँगा, सारे आंसर मेरी नॉलेज बेस पे होंगे, क्योंकि अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। पेपर आपको हुआ था 14 नवंबर को 2021 में, और इस पेपर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे हमने चैलेंज किया है, मतलब मैंने चैलेंज किया है, क्योंकि वो आंसर के में गलत थे। और जो भी आंसर आपको मैं बताऊंगा, अगर बाद में उसका आंसर चेंज होता है फाइनल आंसर की में, तो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट सेक्शन पे उसको पिन कर दूंगा मैं। ओके, लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 143। इसमें पूछा गया था, विच ऑप्शन इज़ यूज टू गेट बैक द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीटिंग फ्रॉम द फाइल। अगर आपने अपना एक्शन को एक स्टेप बैक लेना है, तब आप यूज़ करेंगे अंडू कमांड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, अंडू, कंट्रोल जेड। रीडू, कॉपी पेस्ट आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 144, विच टूल बार इज़ यूज टू चेंज दी फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड। अगर आपने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज या कुछ भी चेंज करना है एम एस वर्ड में, आप जाएंगे फॉर्मेटिंग टूल बार के पास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार। 145, विच प्रोग्राम डज नॉट फॉल इनटू दी एम एस ऑफिस पैकेज। एम एस ऑफिस में आपका कौन सा प्रोग्राम नहीं आता? वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, लेकिन आपका राइटर नहीं आता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 146 में पूछा गया है, विच इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा आपका ओएस का टाइप नहीं है? जो आपका एप्पल है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। विंडो एक्सपी, लिनक्स, उबंटू, ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एप्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और अगर यहाँ बात की होती मैक की, तब वो होता, क्योंकि एप्पल जो है, मैक जो है वो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे मैक नहीं दिया गया है, यहाँ पे एप्पल दिया गया है, इसलिए आंसर हमारा एप्पल होगा। 147 में पूछा गया है, विच प्रोग्राम इज़ यूज टू कंप्रेस द बिग फाइल इन स्मॉल। आपकी कोई बड़ी फाइल है, उसको आपने कंप्रेस करना है, तब आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे विनजिप को। विनजिप आपका एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। शेयरवेयर का मतलब है कि आपको ये कुछ टाइम के लिए फ्री है, लेकिन बाद में आपको पे करना होगा। 148, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूएसबी स्टैंड्स फॉर। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। 149, पूछा गया है, विच इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से आपका कौन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है? पेज मेकर है, फोटोशॉप है, विन वर्ड एक्सपी है, लेकिन विंडो एंट्री नहीं है। विंडो एंट्री आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड आपको पता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ऑप्शन सी में देखा था विन वर्ड एक्सपी। विन वर्ड आपकी फाइल होती है एम एस वर्ड की, मतलब ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पे आपका विन वर्ड होता या विंडो एक्सपी होता तब जचता, लेकिन फिर भी हमारा ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि विंडो एंटी आपका कंप्लीटली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, न्यू टेक्नोलॉजी वाला। विंडोज़ एंटी का मतलब है विंडो न्यू टेक्नोलॉजी, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड आपको पता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका पार्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, इसलिए आपका ये आंसर होगा ए। 150 में पूछा गया है, विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेक द ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक। एम एस वर्ड में ग्रामर एंड स्पेलिंग के लिए कौन सा फंक्शन की है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, F7 से आप कहेंगे चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक एम एस वर्ड में। बाकी ऑप्शन दिए गए थे F6, F8, F9। इन सभी की का जितनी भी आपकी फंक्शन की होती है, उन सब का डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट यूज़ है। ऐसा नहीं है कि इनका सब जगह सेम यूज़ है। अब देख लीजिए, जो आपकी F6 की है, इसका क्या यूज़ है? आपकी जो F6 की यूज़ है, इसका यूज़ है आपके कर्सर को एड्रेस बार तक ले जाना। मान लो आप ब्राउज़र में काम कर रहे हैं और आपने इमीडिएटली एड्रेस बार में जाना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे? F6। जैसे ही आपने F6 को प्रेस किया, आपका जो एड्रेस बार है वहाँ पे आपका कर्सर चला जाएगा और आप इजीली आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और F8 का क्या यूज़ है? F8 का यूज़ है टू एक्सेस दी बूट मेन्यू। जब आप अपने सिस्टम को ऑन कर रहे हैं और आपने बूट मेन्यू को एक्सेस करना है, बूट मेन्यू को, तो आप प्रेस करेंगे F8 को। F8 की से आप बूट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन डी में देखा था F9। F9 का क्या यूज़ है? F9 का भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट यूज़ है। पहले यूज़ इसका ये है कि अगर आप एम एस वर्ड में काम कर रहे हैं, अब अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है, अपने डॉक्यूमेंट को करना है अपने रिफ्रेश, तो आप प्रेस करेंगे F9 को। और अगर आप एम एस आउटलुक पे हैं, अगर आपने ईमेल को सेंड और रिसीव करना है, तब भी आप प्रेस करेंगे F9 को। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एप्लीकेशन पे इन कीज़ का अलग यूज़ है। मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में इनके सारे यूज़ बता दूंगा। 151,
इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल। आपके ऐसे कौन से कंप्यूटर होते हैं जिसमें आपका डाटा डिस्क्रीट सिग्नल पे होता है? दैट इज़ ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आपका डाटा होता है वो आपका डिस्क्रीट सिग्नल में होता है, लेकिन जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें आपका वेव फॉर्म होती है ऐसी ऐसी। और जो आपका हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एनालॉग और डिजिटल का। लेकिन यहाँ बात की गई है डिजिटल सिग्नल की, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन बी में। 152, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर। लाइट पेन और जॉयस्टिक आपकी दोनों इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। 153 पूछा गया है स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आपकी कौन सी डिवाइस स्विचिंग थी? वैसे तो चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर था वो था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंडिकेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंडिकेटेड सर्किट ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें इन चारों में से कोई ऑप्शन लगाना था, इसलिए हमारा आंसर होगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंडिकेटेड सर्किट। 154 पूछा गया है द स्कैम्बलिंग ऑफ कोड। कोड की स्कैम्बलिंग को क्या बोलते हैं? दैट इज इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब है कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, उसको आपने चेंज करना है साइफर टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट आपका क्या होता है? नॉर्मल मैसेज। जो आपका नॉर्मल मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन उसको आपने करना है चेंज, उसको आपने करना है इन कोड, ताकि वो और किसी को समझ ना आए, वो सिर्फ समझ आ जाए रिसीवर को। तो आप उसको करेंगे चेंज साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट होता है आपका, और इसको ये आपका चेंज होता है इनकोडिंग के मेथड से। इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। मैसेज को किया जाता है इनक्रिप्शन, एंड उसी मैसेज को जब रिसीवर रिसीव करेगा उसको वो करेगा ट्रांसलेट ओरिजिनल मैसेज में, उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। काफ़ी बड़ा टॉपिक है नेटवर्किंग के अंदर, इसलिए इसको अलग से मैं आपको बताऊंगा। 155 मैलिशियस सॉफ्टवेयर आर नॉन एज। जो आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मेलवेयर, और इसी का टाइप होता है आपका वायरस। मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो आपके होते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और इनको बोलते हैं मेलवेयर। इनका दूसरा नाम मेलवेयर है, और इसी के अंदर आपके सारे वायरस आते हैं। 156 पूछा गया है कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वे एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर में डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है उस मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन को बोलते हैं प्रोसेसिंग। और परफेक्ट डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तब बनती है वो इन्फॉर्मेशन, एंड इन्फॉर्मेशन के बाद बनती है वो नॉलेज। यहाँ बात की गई है मैनिपुलेशन की, इसलिए आपका आंसर होगा प्रोसेसिंग। 157 में पूछा गया है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप। इसके भी दो आंसर बन सकते हैं, एक आपका रोम बन सकता है, एक आपका पी रोम बन सकता है, क्योंकि दोनों आपकी ऐसी चिप होती है जिसमें आपका डाटा एक टाइम लिख दिया तो आपका इरेज नहीं होता। लेकिन हम जाएंगे पी रोम के पास, क्योंकि यहाँ बात की गई है प्रोग्राम चिप की। अगर इस आंसर में कोई चेंज हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में, या कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगा इस मैसेज को मैं, अगर आंसर में कोई चेंज आया। आंसर होगा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर यहाँ पे पी रोम नहीं होता तो हम रोम कर देते, लेकिन यहाँ पे पी रोम दिया गया है, इसे हमें पी रोम के पास जाना पड़ेगा। 158 पूछा गया है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस क्वेश्चन पे भी चैलेंज किया गया है, क्योंकि हिमपुर बोर्ड ने आंसर में दे दिया बिल गेट, जो कि एक ब्लंडर मिस्टेक है। सी लैंग्वेज के फादर बिल गेट कैसे हो सकते हैं? बिल गेट तो आपके माइक्रोसॉफ्ट के फादर है। इसलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिस पर मैंने चैलेंज किया है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो इनके आंसर इन्होंने बिल्कुल गलत दे दिया है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतने गलत आंसर दिए इन्होंने। इसलिए उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर आएगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आंसर इन्होंने गलत दिए हैं। लेकिन इसका आंसर था आपका डेनिस रिची। सी के फादर कौन है? डेनिस रिची, 1972 में आई थी। और ऑप्शन बी और सी दोनों आपस में इंटरलेटेड है, वो इसलिए थॉमस ई कुड्स एंड प्रोफेसर जॉन किन्मी, यहाँ पे किन्मी होगा, इन्होंने डेवलप की थी बेसिक लैंग्वेज। ये आपके बेसिक लैंग्वेज के फादर है, लेकिन फादर कैसे किया जाता है? जॉन किन्मी को। जो आपकी थॉमस कुड्स है ये इनके साथ एक टीम मेंबर की तरह काम कर रहे थे, और इन्होंने बेसिक को डेवलप किया था, जो आपकी आई थी 1964 पे। ऑप्शन डी में दिया गया है बिल गेट। ये आपको पता है कि ये आपके MS के फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, और इस क्वेश्चन का आंसर था डेनिस रिची। 159 में पूछा गया है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो एरर है उसको बोलते हैं बग, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है? उसका जो अल्टरनेटिव नाम है वो है ग्लिच। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ग्लिच। 160 अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। आपका कंप्यूटर तब तक ऑन नहीं हो सकता जब तक उसका क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। 161 जंक ईमेल इज कॉल्ड। जंक ईमेल को आप क्या बोलेंगे? स्पैम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर।
162 द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग, आपका जो पहला कंप्यूटर है वो किसके थ्रू प्रोग्राम किया गया था? दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपका लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट है। मशीन लैंग्वेज आपका लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट है। 163 में पूछा गया है शैल इज़ दी एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ, शैल किसका फीचर है? दैट इज़ यूनिक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। इसका भी उन्होंने आंसर गलत दिया है आंसर के में, उन्होंने आंसर दे दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जो कि नहीं हो सकता। 164 में पूछा गया है आईपी एड्रेस कंसिस्ट हाउ मेनी बिट, आपके आईपी एड्रेस में होते हैं 32 बिट। IPv4 हो तो 32, और अगर IPv6 हो 128। 165 और रिपीटर रिकॉग्नाइज डैश लेयर एड्रेस, आपका रिपीटर किस लेयर पे काम करता है? रिपीटर आपका काम करता है फिजिकल लेयर पे, और ऑप्शन पे फिजिकल लेयर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। 166 टोकन बस इज फिजिकली कन्फिगर्ड लाइक, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी टोकन बस है वो आपकी इथरनेट की प्लस टोकन रिंग की फीचर को करती है कंबाइंड, एंड इट ऑल्सो कंबाइन बोथ इथरनेट एंड टोकन रिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी कंबाइन करती है एंड फीचर को भी कंबाइन करती है। और जो आपका FDDI है ये आपका है एक नेटवर्क स्टैंडर्ड, इसका पूरा नाम होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस इसका पूरा नाम है। ये आपका एक नेटवर्क स्टैंडर्ड है जो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का उपयोग करता है, मतलब ये लैन में यूज़ करता है फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन, जिसकी वजह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 200 किलोमीटर तक, इसको आप 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो आपका FDDI है ये आपका एक प्रोटोकॉल है जो यूज़ करता है टोकन रिंग को, मतलब ये टोकन रिंग पे बेस है। FDDI आपका प्रोटोकॉल है टोकन रिंग पे बेस है, और इस तरीके से ये तीनों आपके आपस में होते हैं इंटररिलेटेड, क्योंकि मैंने बताया कि टोकन बस आपकी इथरनेट प्लस टोकन रिंग को करती है कंबाइन, इनके फीचर को प्लस इनके कॉन्फ़िगरेशन को करती है कंबाइन। और FDDI भी आपका बेस्ड है टोकन रिंग पे, इस पे ये प्रोटोकॉल काम करता है। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में एक जगह इंटरलिंक्ड हो गए, इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यही से पूछा गया था कि टोकन बस आपकी कहाँ पे कॉन्फ़िगर होती है, ऑल ऑफ दीज का आंसर होगा। 167 अ कंप्यूटर नेटवर्क परमिट, जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो आपको क्या परमिशन देता है? ये आपको परमिशन देता है कि आप शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज एज वेल एज इन्फॉर्मेशन। दैट्स वाई योर आंसर इज डी सी। आपका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी, आप रिसोर्स भी और इन्फॉर्मेशन भी नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि पूछा गया है TCP/IP प्रोटोकॉल में कितनी लेयर होती है। मेरी नॉलेज के हिसाब से इसमें होती है 4 लेयर, लेकिन कुछ जगह इसमें दी गई है 5 लेयर, इसलिए मैं इसका वेट करूँगा कि फाइनल गेम इसका क्या आंसर होगा। अगर 5 होगा तो हम इसमें 5 मान लेंगे, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से इसमें 4 लेयर होती है, क्योंकि जो आपका TCP/IP मॉडल है ये आपका प्रैक्टिकल मॉडल है। OSI मॉडल को आपको OSI मॉडल आपका एक रेफरेंस मॉडल था, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जो आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हुआ वो आपका TCP/IP मॉडल था, और इसमें आपकी 4 लेयर होती है। वो कौन कौन सी होती है? देखिए, OSI मॉडल में जो शुरू की 3 लेयर होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन प्लस सेशन लेयर, इन तीनों को कंबाइन करके बन गई एप्लीकेशन लेयर TCP/IP में। और OSI मॉडल में जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर थी वो आपकी सेम रही, यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आ गई TCP में। और जो आपकी OSI मॉडल पे थी नेटवर्क लेयर, वो आपकी बन गई TCP/IP में इंटरनेट लेयर, वो बन गई इंटरनेट लेयर। और OSI में जो आपकी थी फिजिकल और डाटा लिंक लेयर थी वो आपकी TCP में बन गई नेटवर्क एक्सेस लेयर, और इसका दूसरा नाम है लिंक लेयर। बोलने का मतलब है कि TCP/IP में आपकी 4 लेयर है। पहली एप्लीकेशन लेयर, जो OSI की 3 लेयर को कंबाइन करके बन गई। OSI की जो टॉप 3 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन प्लस सेशन, उनको कंबाइन किया गया और एप्लीकेशन लेयर बन गई TCP/IP में। और OSI मॉडल में जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर थी वो आपकी सेम रही TCP में ट्रांसपोर्ट लेयर। और जो आपकी OSI मॉडल में लेयर नंबर 3 थी नेटवर्क लेयर, वो आपकी TCP/IP में बन गई इंटरनेट लेयर। और लास्ट की जो 2 लेयर थी, फर्स्ट सेकंड फिजिकल एंड डाटा लिंक, उनको कंबाइन करके बनाया गया नेटवर्क एक्सेस लेयर, और इसका दूसरा नाम है लिंक लेयर। तो आपकी TCP/IP में 4 लेयर कौन सी हुई? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, आपकी 4 लेयर होगी। 169 टू एक्सेस दी सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को एक्सेस करना है तो जो आपको इंटरफेस होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज सिस्टम कॉल।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सिस्टम कॉल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सिस कॉल। इसको बोलते हैं सिस कॉल। सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल इज अ प्रोग्रामिंग वे बाय विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम access the feature of kernel of the operating system where it is to be executed। बोलने का मतलब ये है कि जो आपका कर्नल है वो आपका डाटा इंटर करता है हार्डवेयर से, और हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विस है उसको करना है एक्सेस। वो आपके किस तरीके से होगा? सिस्टम कॉल से होगा। सिस्टम कॉल की तरफ से आपको एक इंटरफेस मिलेगा जिसके जरिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके कर्नल से आप डाटा इंटर कर सकते हैं। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आंसर में चेंज हुआ आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी इसका आंसर आप ए मान के चलेंगे। 170 लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोग्राम ऑलवेज डील्स विद। जो आपका प्रोग्राम है वो किससे डील करता है? जो आपका प्रोग्राम है वो आपको डील करता है लॉजिकल एड्रेस से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, लॉजिकल एड्रेस। चलिए समझते हैं लॉजिकल एड्रेस को और फिजिकल एड्रेस के कंसेप्ट को। लॉजिकल एड्रेस क्या है आपका? लॉजिकल एड्रेस इज ऑलवेज जनरेटेड बाय सीपीयू व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग। जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तब आपका सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा, वो आपका होगा लॉजिकल एड्रेस। और आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, ये आपका वर्चुअल एड्रेस होता है। वर्चुअल का मतलब है कि आपका ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको आप यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस। लॉजिकल एड्रेस को एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है टू एक्सेस द फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस इज द एड्रेस या फिजिकल एड्रेस इज द लोकेशन दैट एग्जिस्ट इन मेमोरी यूनिट। जो आपकी लोकेशन है जहाँ पे आपका डाटा एक्चुअली स्टोर है वो आपका फिजिकल एड्रेस है। और यूजर जो है कभी भी फिजिकल एड्रेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसको पहले लॉजिकल एड्रेस चाहिए, उसी के रेफरेंस को यूज़ करके वो यूज़ करेगा फिजिकल एड्रेस को। ये इन दोनों में कनेक्शन है। और लॉजिकल एड्रेस आपका मैप किया जाता है फिजिकल एड्रेस में, किसके वजह से? MMU की वजह से, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इसका कंसेप्ट इसमें यूज होता है। लॉजिकल एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस में मैप किया जाता है। द मेन कंसेप्ट इन दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस इज दैट द लॉजिकल एड्रेस इज ऑलवेज जनरेटेड बाय CPU when program is running, and on the other hand physical address is the address or location that exists in memory unit, and it identify the location of the actual required data in memory location। इसी के साथ हमारा ये पेपर होता है कंप्लीट। 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं टोटल 4 पार्ट में, और इसके अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पे चैलेंज किया है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।